एक समय की बात है, रामगढ़ नामक गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था रघुनाथ। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसके स्वभाव में अहंकार और लालच भरा हुआ था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह अपने पैसों के बल पर सबको दबा देता था। वहीं उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। मोहन मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। हर साल मोहन की फसल सूखे या बाढ़ में नष्ट हो जाती। एक दिन उसे बीज खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो वह रघुनाथ के पास गया। व्यापारी ने कहा, ठीक है मोहन, मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, लेकिन 1 महीने में 120 रुपये लौटा देना, वरना तेरी जमीन मेरी। फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। मजबूरी में मोहन ने शर्त मान ली। समय बीता, लेकिन उस साल भी फसल खराब हो गई। मोहन के पास पैसा चुकाने का कोई साधन नहीं था। जब रघुनाथ को पता चला, तो वह गुस्से में मोहन के घर पहुंचा और बोला, मोहन, ला मेरे 120 रुपए ला, नहीं तो तेरी जमीन अब मेरी। मोहन ने हाथ जोड़े और कहा, शेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। आप भी जानते हैं कि बारिश न होने के कारण किसी की भी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है। मैं कुछ ना कुछ करके आपके सभी रुपये ब्याज समेत लौटा दूंगा। अरे मूर्ख, मेरे यहाँ रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं जो जिसको मन हुआ वो ले जाए और फिर वापस ना करे। तेरे जैसे कितने दिखे मैंने मेरे जीवन में। अब तू देखता जा, मैं मेरे पैसे किस तरह वसूलता हूँ। व्यापारी का दिल नहीं पिघला। उसने मोहन को घर से निकाल दिया। उस दिन से मोहन और उसका परिवार गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। मोहन ने मन में सोचा, एक दिन ईश्वर मुझे न्याय जरूर देगा। रघुनाथ को मोहन की जमीन मिल गई। उस जमीन पर उसने नई फसल बोई और उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके भीतर का लालच अब और भी बढ़ गया। उसने गांव के और गरीब किसानों को भी ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना शुरू कर दिया। जो समय पर पैसा नहीं चुका पाए, उनकी जमीनें भी वह हथिया लेता। धीरे धीरे गांव में लोग उसे लालची रघुनाथ कहने लगे। लेकिन रघुनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका कहना था, पैसा ही दुनिया की असली ताकत है। रुपया रत्न और मणि जिसके पास हो वही दुनिया का धनी। एक दिन गांव में एक महात्मा साधु आए। रघुनाथ की मुलाकात उस साधु से हुई। साधु ने कहा, बेटा, धन का अहंकार मत कर। जो दूसरों का हक मारता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। महाराज, मैं कर्म और फल की बातों में नहीं मानता। मेहनत से कमाया पैसा मेरा अधिकार है। यह रुपया मेरा है। मैं उसका जो भी करूं उससे दूसरे लोगों को क्या लेना देना। मेरा पैसा, मेरी मर्जी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, समय आने पर तू समझ जाएगा कि तूने कितना बड़ा पाप किया है। तब तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह चला गया। उधर मोहन ने हार नहीं मानी। वह जंगलों में जाकर लकड़ी काटने लगा और छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। भले ही उसकी हालत खराब थी, पर उसके मन में शांति थी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे न्याय दो। अगर मेरा मन साफ हो, अगर मैंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की सेवा की हो, तो आप उस लालची शेठ को आप उसके किए की सजा दो। उसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी हराम कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रघुनाथ की नई फसल में आग लग गई। पूरी फसल नष्ट हो गई, पर वह अकड़ कर बोला, कोई बात नहीं, पर मेरे खिलाफ साजिश करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। वह जो कोई भी क्यों ना हो, अगर ऊपर वाला भी हुआ तो मैं उसको भी देख लूंगा। लेकिन जल्द ही उसके गोदाम में अचानक कहीं से बहुत से पक्षी आ गए और सारा अनाज खा गए। अब रघुनाथ चिंतित हो गया। उसने नौकरों को दोष दिया कि उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं रखा, पर असली कारण कोई नहीं जान सका।
कुछ दिनों बाद उसके एकमात्र बेटे को तेज बुखार हुआ। इलाज करवाया, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। अपने घर पर इतनी मुश्किलियां एक साथ आते देखकर उसे साधु की बात याद आई। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वह मंदिर गया, लेकिन भीतर से शांति नहीं मिली। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके कर्मों का ही यह परिणाम है। उधर मोहन मेहनत करता रहा। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे फिर से खेत पर काम देने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। गांव के लोग अब रघुनाथ की हालत देखकर कहने लगे, ईश्वर का न्याय देर से भले होता है, पर होता जरूर है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर जब उसका डंडा चलता है तब हमारा सब धन कुछ काम नहीं आता। तभी तो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। रघुनाथ अब टूट चुका था। बेटा बीमार, व्यापार घाटे में और प्रतिष्ठा खत्म। एक दिन उसने मोहन को देखा, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वह खुश था। रघुनाथ ने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, पर मैं कभी खुश नहीं रहा। यह गरीब आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है? क्या यही ऊपर वाले का संदेश है? वह झिझकते हुए मोहन के पास गया और बोला, मोहन, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे उसका बहुत पछतावा है। मोहन ने विनम्रता से कहा, रघुनाथ जी, मैं आपको पहले ही माफ कर चुका हूं। गलतियों से ही इंसान सीखता है। आपको आपकी गलती का एहसास होना यह एक प्रकार से आपके लिए सजा ही है, क्योंकि तभी आपको पता चला कि आपके कारण कितने लोगों को दुख हुआ। मोहन की बात सुनकर रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वचन दिया, अब मैं किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा, बल्कि उनकी मदद करूंगा। जब बात मेरे घर पर आई, तब पता चला कि दूसरों को कितनी परेशानी हुई होंगी। मैं यह बात समझ गया कि आप अगर मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मजाक बनाना बहुत बड़ा पाप होता है। शायद इसी वजह से मेरी यह दशा हुई। मुझे एक साधु बाबा ने भी यही समझाई थी, पर तब मेरे आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। पर अब मैंने जान लिया है कि जीने का सही मकसद क्या होता है। धीरे धीरे उसने गरीब किसानों की जमीनें वापस लौटाई और गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिल सके। रघुनाथ ने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने गांव में विद्यालय खुलवाया, जरूरतमंदों की सहायता की और सच्चे मन से सेवा करने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस लौटने लगा। ईश्वर की कृपा से उसका बेटा भी ठीक हो गया। रघुनाथ ने उस दिन जाना कि सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलती है। उसने मोहन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया। दोनों मिलकर गांव की भलाई में जुट गए। गांव के लोग अब कहते थे, देखो, जैसे रघुनाथ ने बुरे कर्म किए वैसे ही फल पाया, पर जब उसने सच्चे मन से सुधार किया तो जीवन फिर संवर गया। इससे यह पता चलता है कि सबको साथ लेके चलने से ही हमें ज्यादा आनंद मिलता है। सबका सुख दुख बांटना और दूसरों को बनती मदद करना वही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हर युग के लिए अमर है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा कर्म करता है, अंततः वैसा ही फल पाता है। अच्छे कर्मों का फल सुख है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख।